सुशांत सिंह राजपूत केस में आज तक को महेश भट्ट और रिया के बीच व्हाट्सएप चैट मिली है, जिसमें रिया महेश भट्ट से सुशांत के साथ रिश्तों का जिक्र कर रही हैं। ये व्हाट्सएप चैट 8 जून के बाद की बताई जा रही है, जब रिया ने सुशांत का घर छोड़ा था। मैसेज में रिया ने लिखा था, आयशा आगे बढ़ चुकी है। आयशा महेश भट्ट की फिल्म जलेबी में एक किरदार का नाम था, जिसका रोल खुद रिया चक्रवर्ती ने किया था। आयशा अब आगे बढ़ गई सर, भारी मन से, सुकून के साथ। आपका पिछला कॉल आंखें खुलने वाला था। आप मेरे प्यारे हो। आप पहले भी थे और अब भी हैं। पीछे मत देखो, जो जरूरी है वो करो। तुम्हारे पिता के लिए मेरा प्यार, वो खुश होंगे। मुझे हिम्मत मिली है सर, और आपने उस दिन फ़ोन पर जो मेरे पिता के लिए कहा, उसने मुझे उनके लिए मजबूत बनाया। वो आपको प्यार और धन्यवाद भेज रहे हैं। आप हमेशा स्पेशल हो। तुम बच्ची हो मेरी। 8 जून के रिया के मैसेज से यही लग रहा है कि वो महेश भट्ट को अपने और उनके सुशांत के रिश्ते के बारे में बता रही हैं। रिया के मैसेज का यही मतलब निकाला जा सकता है कि वो सुशांत के साथ रिश्ते को तोड़कर आगे बढ़ने की बात कर रही हैं। इस चैट से ये भी साफ है कि रिया पहले भी महेश भट्ट से इस बारे में बात कर चुकी थी। वो सुशांत से जुड़े अपने रिश्तों पर महेश भट्ट से सलाह लेती थी। आपने मेरे पंखों को एक बार फिर उड़ान दी, एक जिंदगी में दूसरी बार। आराम करो। शांति। हैप्पी बर्थडे। मैं हंस रही हूँ। आई लव यू मेरे बेस्ट मैन। आपको गर्व महसूस कराऊंगी। सच, जो तुमने किया उसके लिए हिम्मत है। पीछे मुड़कर मत देखना। एक और चैट से ये भी लगा कि रिया महेश भट्ट की बातों को बहुत मानती थी। तुम बच्ची हो मेरी, मेरा बच्चा। मुझे हल्का महसूस हुआ। मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन आपको लेकर मेरी भावनाएं दिल से हैं। शुक्रिया बहादुर बने रहने के लिए। किस्मत को बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मुझे मिले। हालांकि इन चैट में कहीं भी सुशांत का नाम नहीं है। सुशांत की मौत के बाद रिया और महेश भट्ट का नाम बॉलीवुड में उछला था। कंगना रनौत ने भी महेश भट्ट पर गंभीर आरोप लगाए थे। वहीं मुंबई पुलिस भी सड़क 2 में सुशांत को लेकर महेश भट्ट से पूछताछ कर चुकी है। रिया और महेश भट्ट की चैट का एक और हिस्सा देखिए। आप सही थे। इस दिन के लिए हमारी मुलाकात हुई थी। आपके बोले हुए हर शब्द गूंजते हैं। मैं आपके निस्वार्थ प्यार को महसूस करती हूँ। आज से मुंबई में सीबीआई रिया केस की छानबीन करेगी। कल रात सीबीआई की टीम जांच के लिए मुंबई पहुंची, जिससे पहले सीबीआई एसआईटी के बीच आगे की कार्रवाई को लेकर चर्चा हुई। सीबीआई मुंबई पुलिस से केस से जुड़े दस्तावेज लेगी। वहीं बीएमसी ने साफ कर दिया है कि सीबीआई अधिकारियों को क्वारंटीन नहीं किया जाएगा। सीबीआई टीम के मुंबई आने पर मुंबई पुलिस ने सहयोग की बात कही है। सीबीआई की 5 सदस्यीय टीम एसपी नुपुर प्रसाद की अगुवाई में मुंबई पुलिस से दस्तावेज लेगी और सुशांत केस की जांच कर रहे पुलिसकर्मियों से मिलेगी। सीबीआई की 10 सदस्यीय टीम केस पर काम करेगी। टीम को 3 हिस्सों में बांटा जाएगा। हर टीम में 3 सदस्य होंगे, जो एसआईटी के प्रमुख मनोज शशिधर को रिपोर्ट करेंगे। पहली टीम के ऊपर केस से जुड़े अहम दस्तावेज रिपोर्ट को जमा करने की जिम्मेदारी होगी, जैसे केस डायरी, क्राइम सीन की तस्वीरें, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फोरेंसिक रिपोर्ट और गवाहों के बयान। दूसरी टीम रिया चक्रवर्ती उसके परिवार से पूछताछ करेगी। सुशांत के पूर्व मैनेजर, सुशांत के घर उस वक्त मौजूद रहे लोगों से पूछताछ होगी। सीबीआई की तीसरी टीम प्रोफेशनल लड़ाई, बॉलीवुड सेलिब्रिटी के सुशांत के साथ रिश्तों के एंगल से जांच करेगी और सुशांत का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों से भी बात होगी। यही टीम क्राइम सीन रिक्रिएट करेगी। छानबीन की जाएगी उन फोरेंसिक के डॉक्टर्स से कि टाइम ऑफ डेथ क्यों नहीं डाला उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, क्योंकि टाइम ऑफ डेथ जो है वो बड़ा क्रूशियल हो जाएगा इसमें अगर टाइम ऑफ डेथ इनका अगर कोई 10 घंटा पहले का, तो ऑब्वियसली ये जो सर्वेंट बोल रहे हैं कि जूस पीने निकले, तो सब झूठ है बिल्कुल। इसी के साथ सीबीआई की टीम ईडी की भी मदद लेगी। ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग केस की अब तक की जांच को खंगालेगी। डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे को सीबीआई और मुंबई पुलिस के बीच जांच में सहयोग के लिए नोडल ऑफिसर बनाया गया है। डीसीपी अभिषेक सुशांत केस की जांच में शामिल रहे हैं।
मैं एक पुलिस अधिकारी की हैसियत से यह आपको बता सकता हूं अपने अनुभव से कि सीबीआई के सारे अधिकारी इस घटना पर पूरा ट्रैक रख रहे होंगे और वो जो चाहते हैं वैसे वो सीबीआई भले ना करे, लेकिन सीबीआई के चंगुल से किसी दोषी का बच करके निकलना इस केस में कम से कम अब संभव नहीं है। सीबीआई सबसे पहले ये पता करेगी कि ये सुसाइड का केस है या मर्डर का। अगर ये मर्डर का केस है तो फिर कातिल की तलाश होगी। अगर सुशांत ने आत्महत्या की तो उसकी वजह क्या है ये पता लगाया जाएगा। कल मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख से एक बार फिर मुलाकात की, जिसमें मामले को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए पुलिस कमिश्नर ने कहा कि वो सीबीआई का पूरा सहयोग करेंगे। उत्तराखंड के पहाड़ों पर कुदरत का कहर जारी है। रामनगर बुआखाल नेशनल हाईवे पर धनगढ़ी नाले ने रौद्र रूप धारण कर लिया। बारिश की वजह से अचानक धनगढ़ी नाले में उफान आया, जिसमें बस समेत कार अटक गई। पानी की तेज धार बस और कार को बहाने को बेताब दिखी। कार में सवार लोगों ने किसी तरह निकलकर जान बचाई। बिहार के छपरा में बाढ़ के पानी में रास्ता बह गया, जिसके बाद गांव वालों ने जुगाड़ का सहारा लिया। जुगाड़ की नाव के सहारे लोग बाइक एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं। हालांकि इसके जरिए बाइक ले जाने के लिए एक शख्स को 50 से 100 रुपए देना पड़ रहा है। बाढ़ प्रभावित गांव में 1 फीट पानी बढ़ने से पीड़ितों की चिंता बढ़ गई है। बिहार के समस्तीपुर में एक बड़ा हादसा टल गया। बागमती नदी की तेज धार में नाव फंस गई। नाव में क्षमता से ज्यादा लोगों के सवार होने की वजह से हादसा किसी भी वक्त हो सकता था, लेकिन नाविक ने किसी तरह नाव को सुरक्षित पहुंचाया। हालांकि आधे घंटे तक लोगों की जान सांसत में रही। इस बीच बिहार सरकार के मंत्री महेश्वर हजारी ने अपने विधानसभा क्षेत्र में आए बाढ़ को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। बिहार के दरभंगा में सैलाब की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ी है, लेकिन लोगों की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। दरभंगा में 2220 पंचायत बाढ़ से प्रभावित हैं। खेत खलिहान, सड़क, स्कूल अब भी डूबे हुए हैं। बाढ़ की वजह से हजारों लोग दरभंगा समस्तीपुर मुख्य सड़क मार्ग पर डेरा डाले हुए हैं। बाढ़ प्रभावित इलाके में 250 कम्युनिटी किचन चलाया जा रहा है। वहीं 53,000 लोगों को प्लास्टिक सीट दी गई है। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भी चंद घंटे की बारिश से गुरुवार को लोग परेशान होते रहे। हालात ऐसे हो गए कि सड़क पर नाव देखने को मिली। गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड, मेडिसिटी हॉस्पिटल, इफ्को चौक समेत कई इलाकों में लोगों को सड़कों पर काफी मुश्किलें हुई। कई जगह तो घरों के बेसमेंट में पानी घुस गया। आंध्र प्रदेश के कुरनूल में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से श्री शैलम बांध के 5 गेट खोलने पड़े। जब पानी छोड़ा गया तो 10 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गया। ये नजारा देखने में बेहद खूबसूरत लग रहा है। ये विहंगम नजारा रोमांच पैदा कर रहा है, लेकिन खतरे की वजह से बांध से पानी छोड़ा जा रहा है। ये बांध कृष्णा नदी पर बना हुआ है। गुजरात के राजकोट में बरसाती नदी में अचानक बाढ़ आने से एक युवक फंस गया, जिसके बाद उसकी सांसें अटक गईं। उपलेटा तालुका के गढ़ाना गांव में मोज नदी में युवक काफी देर तक फंसा रहा। गांव वालों ने बचाने की कोशिश की। काफी मशक्कत के बाद युवक को सैलाब की तेज धार से निकाला जा सका। उड़ीसा के कालाहांडी में जबरदस्त बारिश हुई। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने से बारिश हुई। हाथी नदी और तेल नदी का पानी उड़ीसा के कई गांवों में घुस गया है। कलामपुर ब्लॉक के कई गांव कट गए हैं। मौसम विभाग ने 14 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में गंगा नदी में आई बाढ़ से तबाही मची है। जिले के 3 दर्जन से ज्यादा गांव प्रभावित हुए हैं। गंगा के तटवर्ती इलाके में बाढ़ का पानी घुस गया है।
जिससे फसलें तबाह हो गई हैं। किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। लोगों की शिकायत है कि उनके पास एक अदद नाव तक नहीं है। गंगा नदी यहां खतरे के निशान के पार पहुंच गई है। वाराणसी में गंगा में बढ़ते जलस्तर की वजह से कई घाट डूब गए हैं। गंगा किनारे के मंदिरों में पानी घुस गया है। 84 घाटों का आपसी संपर्क टूट चुका है। तटवर्ती इलाकों के सीवेज और ड्रेनेज सिस्टम की साफ सफाई नहीं होने से आधा दर्जन कॉलोनियां जलमग्न हो गईं। लोगों का कहना है कि हर साल लोगों को ऐसे ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। केंद्र सरकार के एक और मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कोरोना संक्रमित हो गए हैं। शेखावत ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शेखावत को कोरोना जैसे लक्षण दिखने के बाद टेस्ट कराया गया, जिसमें रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने हाल में अपने संपर्क में आने वाले लोगों को टेस्ट करवाने को कहा है। शेखावत कोरोना की चपेट में आने वाले 5वें केंद्रीय मंत्री हैं। इससे पहले अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, अर्जुन मेघवाल और श्रीपद नाइक भी संक्रमित हो चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना की संक्रमण की भयावह शक्ल दिखने लगी है। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में करीब 14,500 नए मरीज सामने आए। ये अभी तक रोजाना संक्रमण का सबसे बड़ा आंकड़ा है। महाराष्ट्र में मौत का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। 24 घंटे में 326 मरीजों की मौत हो गई। राज्य में कुल 6.5 लाख कोरोना मामले सामने आ चुके हैं। इसमें 1.5 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं। दक्षिण भारत में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। आंध्र प्रदेश में गुरुवार को 9,300 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। राज्य में कोरोना से मौत का आंकड़ा 3,000 के पार जा चुका है। वहीं कर्नाटक में 24 घंटे में 7,385 नए मरीज सामने आए। इनमें से करीब 3,000 मरीज सिर्फ बेंगलुरु में हैं, जबकि तमिलनाडु में करीब 6,000 नए मरीज सामने आए और 116 लोगों की मौत हो गई। फरीदकोट में गुरुवार को 25 पुलिसकर्मियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने से हड़कंप मच गया। सभी 25 पुलिसकर्मी एक ही फरीदकोट के सिटी थाने के हैं। रिपोर्ट आने के बाद थाने को 48 घंटे के लिए सील कर दिया गया है। थाने को सैनिटाइज किया जा रहा है और पुलिसकर्मियों के संपर्क में आने वाले लोगों को होम क्वारंटीन के लिए कहा गया है। फरीदकोट में अब तक 41 पुलिसकर्मी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते पंजाब में वीकेंड लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। दफ्तरों और दुकानों में सिर्फ 50% कर्मचारियों की इजाजत है। कोरोना गाइडलाइन के साथ शादी और अंतिम संस्कार के अलावा भीड़ जुटाने पर पूरी तरह प्रतिबंध है। पंजाब के अमृतसर, लुधियाना, जालंधर, पटियाला और मोहाली में कोरोना का सबसे ज्यादा असर है। इन जिलों में सार्वजनिक यातायात और निजी वाहनों को लेकर भी कड़े नियम लागू कर दिए गए हैं। दिल्ली में दूसरे सीरो सर्वे में चौंकाने वाले नतीजे आए हैं। सर्वे के मुताबिक दिल्ली के 29% से ज्यादा लोगों के शरीर में कोरोना के प्रति एंटीबॉडी तैयार हो गई है। इसका सीधा मतलब ये है कि ये सभी लोग कभी न कभी कोरोना वायरस के संपर्क में आकर ठीक हो चुके हैं। सबसे अधिक 33% लोगों में एंटीबॉडी साउथ ईस्ट दिल्ली के इलाके में पाई गई है। पहले सीरो सर्वे में करीब 23% लोगों में एंटीबॉडी मिली थी। सर्वे के मुताबिक दिल्ली में युवा सबसे ज्यादा कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं और ठीक भी हो रहे हैं। ये सर्वे 15,239 लोगों के सैंपल पर आधारित है। पश्चिम बंगाल में अनलॉक के दौर में पहली बार लगातार 2 दिनों का टोटल लॉकडाउन लागू किया गया है। गुरुवार के बाद आज शुक्रवार को भी लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। कोरोना मामलों में इजाफे को देखते हुए ममता सरकार ने ये फैसला किया है। इस दौरान जरूरी सामानों की दुकानों को छोड़कर बाजार बंद रखे गए हैं। बसें और सार्वजनिक यातायात भी प्रतिबंधित हैं। फेसबुक विवाद का मामला गर्मा गया है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने शशि थरूर को संसदीय समिति के अध्यक्ष पद से हटाने की मांग की है। निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर उन्हें समिति के अध्यक्ष पद से हटाने की मांग की है। बिरला को लिखे पत्र में नियमों का हवाला देते हुए दुबे ने उनसे निवेदन किया है कि वो थरूर की जगह पर किसी दूसरे सदस्य को समिति का अध्यक्ष नियुक्त करें।
यूपी में मॉनसून के सत्र का आज दूसरा दिन है। यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर विपक्षी योगी सरकार को घेरने की तैयारी में है। मॉनसून सत्र में कांग्रेस कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, किसानों की बदहाली और बाढ़ जैसे मुद्दे को भी जोर शोर से विधानसभा में उठाएगी। गुरुवार को सत्र की शुरुआत के पहले दिन समाजवादी पार्टी ने विधानसभा कैंपस में प्रदर्शन किया। ये सत्र 3 दिनों का है। यूपी में अपराध में कमी आई है। योगी सरकार ने कल 1 जनवरी से 31 जुलाई 2020 तक के आंकड़े जारी किए, जिसमें दावा किया गया है कि राज्य में बलात्कार, हत्या, लूट और डकैती जैसी घटनाओं के आंकड़ों में बीते साल की तुलना में कमी आई है। डकैती में करीब 44%, लूट में करीब 43%, हत्या में करीब 8%, रेप के मामले में करीब 28%, किडनैपिंग की घटना में करीब 35% की कमी आई है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन को जबरदस्त झटका लगा है। अब जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा यानी हम ने महागठबंधन को बाय बाय कर दिया है। माना जा रहा है कि जीतन राम मांझी जेडीयू के साथ जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि जीतन राम मांझी की घर वापसी को लेकर जेडीयू की तरफ से पिछले कई महीनों से कवायद हो रही है। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने कहा कि 24 अगस्त तक प्रशांत भूषण चाहें तो बिना शर्त माफीनामा दाखिल कर सकते हैं। अगर वो माफीनामा दाखिल करते हैं तो 25 अगस्त को इस पर विचार होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद प्रशांत भूषण को अपने बयान पर पुनर्विचार करने के लिए 2 दिन का समय दिया है। माना जा रहा है कि अब इस मामले की सुनवाई सोमवार को होगी। 27 अगस्त को जीएसटी परिषद की 41वीं बैठक होगी। इसमें राज्यों के राजस्व की क्षतिपूर्ति पर चर्चा होगी। हालांकि जीएसटी परिषद की पूर्ण बैठक 19 सितंबर को होगी, जिसका एजेंडा अभी तय होना है। खबरों के मुताबिक सरकार के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा है कि केंद्र के पास राज्यों के जीएसटी राजस्व में किसी भी कमी के लिए कोई वैधानिक दायित्व नहीं है। चित्तौड़ जिले में गैस लीक होने के कारण 14 मजदूर इसकी चपेट में आ गए। इनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें से 3 मजदूरों की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। मजदूरों को बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। गैस लीक होने की वजह साफ नहीं हो पाई। गंभीर रूप से घायल मजदूरों को अब तिरुपति शिफ्ट किया जा सकता है। आज उद्योग विभाग और दमकल के अफसर अमोनिया रिसाव की वजह पता करेंगे। तेलंगाना में बांध के अंडरग्राउंड हाइड्रोलिक पावर स्टेशन में आग लग गई। इसके बाद धमाकों की आवाजें भी सुनी गईं। पैनल बोर्ड आग की चपेट में आ गए। 0 लेवल से सर्विस बे तक धुआं उठता देखा गया। आग में 9 कर्मचारियों के फंस जाने की खबर है। ये डैम कृष्णा नदी पर बना है और आंध्र और तेलंगाना को बांटता है। मेरठ में थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र के साईंपुरम इंडस्ट्रीज एरिया में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। मित्तल इंडस्ट्रीज नाम की इस प्लास्टिक फैक्ट्री का गोदाम राख हो गया। मौके पर पहुंची 5 दमकल की गाड़ियों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गोदाम में प्लास्टिक के कट्टे रखे थे, इनकी वजह से आग तेजी से फैली। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने डोनाल्ड ट्रंप पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ट्रंप फिर राष्ट्रपति चुने गए तो अमेरिका का लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। ओबामा ने ट्रंप को राष्ट्रपति पद के लिए अनफिट बताया। वहीं पलटवार में ट्रंप ने कहा है अगर ओबामा अच्छा काम करते तो वो राष्ट्रपति चुनाव ही नहीं लड़ते। अमेरिका के साथ तनाव के बीच ईरान ने 2 नई क्रूज बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया है। पहली मिसाइल 1400 किलोमीटर रेंज तक मार कर सकती है, जबकि दूसरी मिसाइल 1000 किलोमीटर रेंज की है। रूस में विपक्षी नेता और राष्ट्रपति पुतिन के कट्टर आलोचक रहे एलेक्सी नावाल्नी की हालत नाजुक है और वो वेंटिलेटर पर हैं। प्लेन में अचानक तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। समर्थकों ने एलेक्सी को चाय में जहर दिए जाने का शक जताया है।
आयरलैंड के पूर्वोत्तर तट से एलन तूफान ने जोरदार दस्तक दी। तूफान इतना तेज था कि समंदर की लहरें सड़कों पर आ गईं। इस दौरान तेज बारिश के साथ 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। चीन में शंघाई के पास समंदर में एक मालवाहक जहाज और तेल टैंकर में टक्कर हो गई। टक्कर के बाद तेल टैंकर में आग लग गई। इस हादसे में 14 लोग लापता हो गए, जिनमें से 3 लोगों को बचा लिया गया, लेकिन बाकियों का कोई सुराग नहीं लगा। कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग फैलती जा रही है। बीते 72 घंटे में कैलिफोर्निया के आसपास 11,000 बार बिजली गिरी। इससे करीब 367 जगहों पर आग लग गई। इसकी वजह से आग पर काबू पाने की कोशिशों को झटका लगा है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।